इंसान गुस्से में सही गलत का फर्क समझ नहीं पाता है और ऐसी बातें कह देता है जिसकी वजह से करीबी लोगों के मन को भी ठेस लग जाती है। गुस्सा एक ऐसी बुराई है जिसकी वजह से पल भर में ही रिश्ते टूट सकते हैं। गुस्से से की गई हर शुरुआत का अंत शर्मिंदगी से होता है। दो पल के गुस्से से प्यार भरा रिश्ता बिखर जाता है। होश जब आता है तो वक्त निकल जाता है। अहंकार में तीनों गए, धन, वैभव और वंश। यकीन ना आए तो देख लो, रावण, कौरव और कंस। साथियों, एक समय की बात है, शांति नाम की एक महिला थी, लेकिन वो क्रोधी स्वभाव की थी। गुस्से में वो छोटा बड़ा कुछ भी नहीं देखती थी और जो मुंह में आता बोल देती। उसके परिवार वाले और गांव के लोग उससे काफी परेशान थे। क्रोध शांत होने पर महिला को अपने किए पर बहुत पछतावा होता था। एक दिन उस महिला के दरवाजे पर एक साधु आया। महिला ने साधु को अपनी समस्या बताई। उसने कहा, महाराज, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। मैं चाहकर भी अपने गुस्से पर नियंत्रण नहीं रख पाती। कोई उपाय बताइए। साधु ने अपने झोले से एक दवा की शीशी निकाल कर उसे दी और बताया कि जब भी गुस्सा आए इसमें से 4 बूंद दवा अपने जीभ पर डाल लेना। 10 मिनट तक दवा को मुंह में ही रखना है। 10 मिनट तक मुंह नहीं खोलना है, नहीं तो दवा असर नहीं करेगी। महिला ने साधु के बताए अनुसार दवा का प्रयोग शुरू किया। 7 दिन में ही उसकी गुस्सा करने की आदत छूट गई। 7 दिन बाद वो साधु फिर उसके दरवाजे आया तो महिला उसके पैरों में गिर पड़ी। उसने कहा, महाराज, आपकी दवा से मेरा क्रोध गायब हो गया। अब मुझे गुस्सा नहीं आता और मेरे परिवार में शांति का माहौल रहता है। तब साधु महाराज ने शांति से कहा कि उस शीशी में कोई दवा नहीं थी, सामान्य पानी था। क्रोध के समय तुम्हारे बोली को बंद करना था, तुम्हें मौन रखना था। इसलिए मैंने तुम्हें ये शीशी दी थी। पानी मुंह में भरा होने की वजह से तुम क्रोध के समय बोल नहीं पाई। इससे सामने वाले लोग तुम्हारे कटु वचनों से बच गए। तुम चुप रही तो सामने वालों ने भी पलटकर कोई जवाब नहीं दिया। जब हम किसी को क्रोध का जवाब मौन से देते हैं तो बात वहीं खत्म हो जाती है। गुस्से का इलाज केवल चुप रहकर ही किया जा सकता है, क्योंकि गुस्से में व्यक्ति उल्टा सीधा बोलता है, जिससे विवाद बढ़ता है। इसलिए क्रोध का इलाज केवल मौन है। गुस्सा आने पर अगर हम मौन रहेंगे, शांत रहेंगे, थोड़ी देर के लिए चुप रहेंगे, तो हम कटु वचन बोलने से बच सकते हैं। साथियों, कभी किसी व्यक्ति को क्रोध में उत्तर नहीं देना चाहिए, क्योंकि क्रोध व्यक्ति के विवेक को खा जाता है, जिसके बाद उसके भीतर अच्छे बुरे को सोचने की शक्ति समाप्त हो जाती है। क्रोध आने पर मौन हो जाना चाहिए, इससे हम कटु वचन बोलने से बच जाते हैं। एक छोटा बच्चा था, बेहद गुस्सैल। एक दिन उसके पिता ने उसे सबक सिखाने के लिए कीलों से भरा एक थैला दिया और कहा, जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो इसमें से एक कील निकालकर सामने लगे बोर्ड में ठोक देना। पहले ही दिन बच्चे ने बोर्ड में 40 कीलें ठोक दी, लेकिन धीरे धीरे वो गुस्से पर काबू करना सीख गया। कुछ हफ्तों बाद वो पिता के पास पहुंचा और बोला, आज मुझे एक भी कील ठोकने की जरूरत नहीं पड़ी। अब उसके पिता ने कहा कि अब एक नया काम करो। जिस दिन तुम्हें गुस्सा ना आए उस दिन बोर्ड में से एक कील वापस बाहर निकाल लो। एक दिन बोर्ड पूरा खाली हो गया। बेटे ने पिता को खुश होते हुए ये बात बताई। पिता उसे बोर्ड के पास लेकर गए और बोले, देखो, इन कीलों ने जो नुकसान इस बोर्ड को पहुंचाया है, वैसा ही नुकसान हमारा गुस्सा सामने वाले व्यक्ति को पहुंचाता है। जिस तरह
ये बोर्ड अब कभी ठीक नहीं हो सकता। ठीक वैसे ही गुस्से से जो नुकसान होता है उसकी क्षतिपूर्ति कभी नहीं हो सकती। साथियों, कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो। मन शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज से आवाज नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। मन की पीड़ा का कोई अंत नहीं, और इसके लिए दूसरों को कोसने से कोई लाभ भी नहीं। इसका सबसे सरल उपाय है कि अपने मन को ईश्वर को समर्पित कर दो। ईश्वर के साथ जुड़ते ही जीवन में खुशियों का, सुकून का, संयम का, सहन शक्ति का, प्रेम का, नई ऊर्जा का, जीवन के सही राह का, संतुष्टि का आरंभ जरूर हो जाता है। और हम मन की पीड़ा से कैसे मुक्त हो जाते हैं पता भी नहीं चलता। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है। कभी किसी का अपमान ना करें, ना ही किसी को तुच्छ समझें। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, पर समय आपसे अधिक शक्तिशाली है। दूसरों को सुनाने के लिए अपनी आवाज ऊंची मत करो, बल्कि अपना व्यक्तित्व इतना ऊंचा बनाओ कि आपको सुनने के लिए लोग इंतजार करें। कई बार बिना गलती के भी गलती मान लेते हैं हम, क्योंकि डर लगता है कोई अपना हमसे रूठ ना जाए। अच्छे के साथ अच्छे बने, पर बुरे के साथ बुरे नहीं, क्योंकि हीरे से हीरा तो तराशा जा सकता है, लेकिन कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं किया जा सकता। कोई मेरा बुरा करे वो कर्म उसका, मैं किसी का बुरा ना करूं ये धर्म मेरा। पलट कर ना बोलने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि जवाब नहीं है मेरे पास, मगर कई बार रिश्ते को जिताने के लिए खुद का चुप रहकर हार जाना बेहतर होता है। सभी को खुश रखना हमारे बस में नहीं है, लेकिन किसी को हमारी वजह से दुख ना हो ये हम पर निर्भर करता है। किसी ने क्या खूब कहा है कि गुस्से से गुस्सा बढ़ता है, शांति की शुरुआत हमेशा एक मुस्कान से ही होती है। साथियों, आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो फिर मिलेंगे साथियों अगले एक वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए रहना।